हेलो एवरीवन। ये मैं फ़र्स्ट वीडियो बना रही हूँ आपका, जो कि कवर करेगा हायर मैथमेटिक्स। ये आपका हेल्पफुल होगा आपके कॉम्पिटिटिव जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें, जैसे कि हरियाणा पीजीटी और केवीएस, एनवीएस एंड डीएसएसबी और जो अदर स्टेट्स टीचिंग एग्ज़ाम्स लेते हैं उनमें भी। मैं यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ आपका ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में फ़र्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? an operation which combines two elements of a set to give another element of the same set is called binary operation। मीनिंग क्या है? कोई भी सेट है, उसके हम अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लें, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट लगाए ले लें, उसके ऊपर जब ऑपरेशन लगाने के बाद जो जो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए, तो हम उस ऑपरेशन को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अगर उन एलिमेंट्स का जो रिजल्ट है, आउटपुट है, जो ऑपरेशन लगाने के बाद वो उस सेट में नहीं आ रहा है, तो हम उसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, सेट मैंने ले लिया नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने टू एलिमेंट्स ले लिए, 2 and 3। 2 and 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैंने इनके ऊपर ऑपरेशन लगाया है एडिशन। ठीक है, तो मैंने करा 2 + 3, इनका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 5, दैट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लूँ, उनका जब मैं एडिशन करूँगी तो वो भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स में आएगा। तो ये क्या है? एडिशन इज, दिस इम्प्लाइज एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। सिमिलरली, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के ऊपर? हम ये देखना चाहते हैं, तो सब्ट्रैक्शन नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं है? बाय चांस मैं ये दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ 2 and 3, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के ऊपर ले लेती हूँ। अगर मैं 2 - 3 करूँ तो, ठीक है, 2 - 3 किया मैंने, क्या आया? -1। -1 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता ना। तो हमारा इसका जो रिजल्ट है, जो हमारा आउटपुट है, वो हमारा उसी सेट के अंदर नहीं आया। तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं आपके वो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका डोमेन क्या है और आपका ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन के बाद हम सेकंड कवर करेंगे ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होगा अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, तो लेट इट रिप्रेजेंट बाय स्टार। ठीक है, उसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरह से लिखते हैं कि जो ग्रुप है वो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉमा स्टार। जो भी ऑपरेशन होगा, लाइक एडिशन है, वो मल्टीप्लिकेशन है, या फिर वो सब्ट्रैक्शन है, या फिर कोई भी है, ठीक है, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप। तो जी को हम एक ग्रुप कब बोलेंगे? जब वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वही चीज़ है, सेम, बस एक्स्ट्रा में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको उसको स्किप भी करना चाहो तो आप सिर्फ आप ये लिख रहे हो ना, जी अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन, सफिशिएंट है वो चीज़। क्या है, थोड़ा समझा देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी के कोई भी जी है उसको हम क्लोज कब बोलेंगे? क्लोज विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, कब बोलेंगे? जब कोई भी दो एलिमेंट लूँ, ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई भी दो एलिमेंट लूँ उस सेट के, उनका ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? उस ग्रुप में आ रहा है, तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। वही सेम बाइनरी ऑपरेशन वाला। ठीक है, तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लूँ मैं ग्रुप के, कोई भी 3, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, उनको ऊपर इस तरह से ऑपरेशन लगाऊं, पहले 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद थर्ड के साथ ऑपरेशन लगाऊं उसके रिजल्ट का, या फिर लास्ट के 2 ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाऊं, तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट होगा ई बिलोंग्स टू जी, क्या प्रॉपर्टी, अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ई स्टार विद ए इक्वल्स टू ए होगा, या फिर हम करें ए स्टार विद ई, ए स्टार विद ई करें या फिर ई स्टार विद ए करें, तो हमारा जो आंसर है वो ए ही आ रहा है। ठीक है, उसमें नो चेंज कर रहा है, ई से कोई चेंज नहीं आ रहा ऑपरेशन करने के बाद, तो हमारा क्या हो जाता है? ई इज़ अ आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, 0 इन इंटीजर्स विद ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, अगर मैं इंटीजर्स का ग्रुप बनाऊँ, एडिशन जहाँ पे ऑपरेशन है, तो 0 मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा। कैसे भाई? 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड कर लो आप माइंड में,
0 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 0, आंसर क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। 0 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 0, आंसर क्या है? 2 ही तो है, नो चेंज। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा इंटीजर्स में? 0। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी एलिमेंट है, फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देयर इज एन एलिमेंट बी इन जी सच दैट ए स्टार बी करूँ या बी स्टार ए करूँ, आइडेंटिटी बन जाए मेरा हमेशा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का इन्वर्स हम बी को बोलेंगे। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। इंटीजर्स का ही सेट ले लेते हैं विद ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, आइडेंटिटी हमें पता है, आइडेंटिटी क्या है हमारी? 0। 0 इज आइडेंटिटी हेयर। नाउ मैं कोई भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स निकालना चाहती हूँ, तो मैंने ले लिया लेट ए इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ए के साथ मैं क्या ऐड करूँ जो मेरा आइडेंटिटी बन जाए, या फिर बी प्लस ए करूँ? यही है ऑपरेशन हमारा इन्वर्स के लिए। इन्वर्स के लिए हमारी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 प्लस में क्या करूँ यहाँ पे? 2 का इन्वर्स क्या होना चाहिए मेरा यहाँ पे कि मेरा 0 बन जाए। ठीक है, तो 2 प्लस क्या करूँ? -2 इक्वल टू 0, या फिर -2 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 का इन्वर्स क्या है इन इंटीजर्स? ये आपका है 2 का इन्वर्स -2। ओके, तो इस तरीके से हम इन्वर्स निकालते हैं। तो जो भी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स, तो हमारा उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, मैं इसके कुछ और एग्जांपल आपको करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको अबेलियन ग्रुप और बता देती हूँ। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप क्या होगा? अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप, दोनों ही नाम है, कोई भी नाम आ सकता है आपका। इफ़ अ ग्रुप हैज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव दैट मीन्स या फिर मैं ए स्टार बी करूँ या बी स्टार ए करूँ, ऑपरेशन लगा लूँ किसी भी ऑर्डर में, ए स्टार बी करूँ या बी स्टार ए करूँ, तो मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर मेरा रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, अदरवाइज इट इज़ नॉन अबेलियन। तो हमारा रिजल्ट जब सेम नहीं आ रहा है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो हम बोलते हैं उसको नॉन अबेलियन। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर का सेट है विद एडिशन, क्या ये अबेलियन है? अबेलियन चेक करना पड़ेगा हमें। कोई भी ले लो, कोई भी दो एलिमेंट्स ए स्टार बी, क्या बी स्टार ए के इक्वल होंगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यस। इंटीजर्स में 2 प्लस 3 करो, 7 प्लस 8 करो, कुछ भी करो, 8 प्लस 7 करो, 3 प्लस 2 करो, बात सेम है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन क्या जो मैट्रिक्स होती है हमारी, मैट्रिक्स का सेट है हमारा, मान लो 2x2 की मैट्रिक्स है हमारी। ठीक है, विद इंटीजर एंट्रीज, इंटीजर विद इंटीजर एंट्रीज, ये स्पेसिफिक टाइप का सेट होता है, इसका मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है, मैट्रिक्स का सेट ले लिया मैंने, 2x2 की मैट्रिक्स ले ली विद इंटीजर एंट्रीज, क्या ये आपका जो है कम्यूटेटिव ग्रुप होता है? मान लो दो मैट्रिक्स है, ए है और बी है, क्या ए इंटू बी इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए के? नहीं, ज़रूरी नहीं है दोनों इक्वल होगा। तो दैट मीन्स जो मैट्रिक्स वाला सेट है दैट इज़ नॉन अबेलियन। ठीक है, मैट्रिक्स वाला सेट होगा जो इंटीजर एंट्री के साथ, वो हमारा क्या होगा? नॉन अबेलियन। ठीक है, इसके मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूंगी और कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो उनको देख लेते हैं कैसे होंगे। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव? इनमें से कौन कौन से कम्यूटेटिव हमें ये देखने हैं। एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, क्या एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव होता है? एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव, देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो, ए प्लस बी, क्या बी प्लस ए होगा नेचुरल नंबर्स के लिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, होगा या नहीं होगा? एडिशन दो भी, कोई भी दो नंबर सोच लो अपने माइंड में, हमेशा होगा, यस। ठीक है, तो ये तो है यस, ये होगा। डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स मतलब ज़ीरो को हटा के जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं उनका में हमें चेक करना है क्या डिवीजन ऑपरेशन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। ठीक है, डिवीजन करते हैं कोई भी रियल नंबर्स का। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, दो ले लिए 1 और 2। ठीक है, तो जब 1 करा
ए स्टार बी किया तो वो आ गया 1/2, ठीक है। और बी स्टार ए किया, ये है आपका ए स्टार बी, ए स्टार बी। और जब आपका बी स्टार ए किया वो क्या आएगा आपका 2/1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पे ए स्टार बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए। स्टार को यहाँ पे डिवाइड लिख सकते हो आप, क्योंकि डिवाइड आपको पता है ऑपरेशन है, ठीक है। तो सेकंड वाला नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड के बाद, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होता है नहीं होता? भाई बहुत सिंपल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए 2 3 ले लो। 2 - 3 नॉट इक्वल्स टू 3 - 2। आपको पता ही है 2 - 3 -1 होता है, लेकिन 3 - 2 1 होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2/2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। अभी मैंने एग्जांपल बताया मैट्रिसेस, दैट मीन्स ए बी क्या बी ए के इक्वल होगा? नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैट्रिसेस हमें पता है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये वाला भी नहीं है, ठीक है। फंक्शन कंपोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। अगर फंक्शंस का कंपोजिशन कर दिया जाए विद रियल कोफिशिएंट्स, क्या ये होगा? ये भी नॉट नेसेसरी है। इसका एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। मान लो एक आपने पॉलिनोमियल ले लिया आपकी 2x, ठीक है, और एक आपने पॉलिनोमियल ले लिया आपने gx 3x², ठीक है, ये ले लिया आपने। तो ये देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे f ऑफ gx निकाला। अगर बाय चांस f ऑफ gx क्या होगा? 2 के अंदर x की जगह मेरा क्या आ जाना चाहिए? ये 3x²। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन गया 6x²। दूसरा हमने देखा g ऑफ fx, ठीक है। तो g के अंदर हमारा x की वैल्यू डाल दी 3, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 4 3 12 12x², जो कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है दैट मीन्स कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, इज सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स अंडर एडिशन अ ग्रुप। क्या ऑड इंटीजर्स का जो है सेट हमारा, वो एडिशन के साथ ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा? भाई आप खुद देखो, हमारा ग्रुप बनने के लिए कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। अगर इन चारों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो सेट ग्रुप नहीं होता है। तो हम पहले ही देख लेते हैं क्लोजर। क्लोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कोई भी 2 ऑड इंटीजर्स का जो सम करेंगे, एडिशन करेंगे, वो हमारा ऑड इंटीजर्स ही आएगा? नहीं, ठीक है। 3 + 5, 2 ऑड इंटीजर्स ले लिए, ए और बी, इन दोनों का एडिशन किया, कितना आ गया? 8। 8 डजंट बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो दैट मीन्स नॉट क्लोजर, सो नॉट अ ग्रुप। ओके, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस आर क्लोज्ड। इनमें से हमें देखना है कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। क्लोज्ड मीन्स क्लोजर है। क्लोजर कौन कौन से है? डिवीजन ऑफ 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। अगर मैं 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का डिवीजन करूँ, क्या वो भी इंटीजर आएगा? मतलब मुझे इंटीजर का सेट ले रखा है, 2 कोई भी एलिमेंट लेना है जिसका डिवीजन करना है हमें, वो देखना है क्या वो भी इंटीजर्स में आएगा? नहीं, आपको पता ही है। एग्जाम्पल ले लिया आपने, ए ले लिया आपने 3, बी ले लिया आपने 5, ठीक है। डिवीजन कर दिया, ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाय 5 दैट इज़ नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्लोज नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2/2 मैट्रिसेस विद इंटीजर एंट्री। जब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या वो भी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी? यस, आपको पता ही है। अगर 2 मैट्रिक्स है, ए है 2/2 की मैट्रिक्स है, बी भी है 2/2 की मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्यों? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो हमारा सेट ए बी क्या आ जाएगा? ए बी हमारा आएगा इन दोनों का ऑर्डर, ये 2/2। तो ये भी क्या बन गई? और इसकी एंट्रीज क्या होंगी? वो भी इंटीजर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। तो सारी एंट्री क्या होंगी? इंटीजर होंगी। तो ये भी हमारा क्या है? ये क्लोज हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड,
सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करो तो क्या वो भी पॉजिटिव आएगा? नॉट नेसेसरी। एग्जाम्पल आपको पता ही है, अभी हम जो ले रहे हैं बहुत टाइम से कि ए को हमने ले लिया 2, बी को हमने ले लिया 3, ठीक है। तो a माइनस बी दैट इज 2 माइनस 3 क्या आ गया? -1। -1 तो नहीं है ना, डजंट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारा ये भी क्या है? क्लोजर नहीं है। अब इसका लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शन कंपोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। कंपोजिशन करें हम दो कोई भी पॉलिनोमियल्स का, क्या वो भी एक पॉलिनोमियल बनेगी विद रियल कोफिशिएंट? यस। अभी जो एग्जांपल लिया तो वही ले लेते हैं। एफ एक्स ले लिया मैंने 2x और जी एक्स ले लिया मैंने 3x के, इनका कंपोजिशन किया f ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो क्या बना ये 2 3x स्क्वायर, ये हमारा बन गया 6x स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो एन पॉलिनोमियल। क्या है ये? विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारा जो ये आया ये भी क्या है? हमारा बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? क्लोज्ड है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये ठीक लगा तो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बता दूंगी इसके। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। यहाँ पे मेरे पास टाइम शॉर्टेज है, इसलिए मैं लिमिटेड क्वेश्चंस करवा पाऊँगी, बट मैं आपके साथ डिस्कस उसके डाउट्स कर सकती हूँ। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके।